तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ जिसका नाम है लेट्स डू सम एक्शन। क्या नाम है? लेट्स डू सम एक्शन। फिर से बोलेंगे लेट्स डू सम एक्शन का अर्थ हुआ चलो हम लोग कुछ करें, कुछ काम करें। एक्शन का अर्थ होता है क्रिया, काम, गति। ठीक है, तो ये जो पाठ है तुम्हारा, इसमें तुम लोगों को क्रिया के बारे में समझना होगा, क्रिया का अर्थ समझना होगा। एक्शन का अर्थ ही होता है क्रिया। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना श्याम पट पे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। लिखा है ना? फिर देखो मैंने लिखा है जिस शब्द से किसी क्रिया या किसी कार्य का होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में उससे हम वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसका अर्थ होता है क्रिया। और एक्शन का अर्थ भी क्रिया ही होता है। क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्रिया कहने से यही पता चलता है जब हम कुछ काम करते हैं। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा होती है, ये तो पता है ना। और संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम होता है। ये तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। अब तुम लोग क्रिया के बारे में जानो कि क्रिया क्या होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्रिया होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने की क्रिया हो रही है ना, यह भी एक वर्ब है। तुम लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, ये भी क्रियाएं हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, और इसी तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन तुम लोगों को अभी कुछ ही क्रियाओं के बारे में जानना है, क्योंकि अभी तुम लोग शुरू कर रहे हो क्रिया के बारे में जानना। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम कहेंगे कि द वर्ड विच डिपिक्ट्स ऑफ बीइंग सम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ब और हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रियाएं मूल रूप से बहुवचन रूप में ही होती हैं। अंग्रेजी में क्रियाओं के कई रूप भी हैं, 5 रूप हैं, जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। अभी फिलहाल तुम इनके अर्थ के बारे में ही समझो कि यहाँ देखो मैंने लिख रखा है ना, ईटिंग। ईटिंग माने होता है खाना, ये खाने की क्रिया हो गई। ठीक है, फिर रीडिंग। रीडिंग माने पढ़ना। फिर है रनिंग। रनिंग माने दौड़ना। फिर है स्विमिंग। स्विमिंग माने तैरना। फिर वॉकिंग। वॉकिंग माने चलना। और फिर है स्कीपिंग। स्कीपिंग माने रस्सी कूदना। ये सारी क्रियाएं ही हैं और ऐसी ही बहुत सारी क्रियाएं हैं। जो भी हम काम करते हैं, एक दो काम नहीं करते, हम लोग तो बहुत सारा काम करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं। और ये देखो सारी क्रियाओं में आईएनजी लगा हुआ है, देख रहे हो? ये क्रियाएं आईएनजी के साथ लगी हुई हैं, तो इसका अर्थ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मूल रूप में इनफाइनाइट फॉर्म में ऐसे होता है। और इसका प्रयोग हम रहा है, रही है वाले वाक्य बनाने में प्रयोग करते हैं। जब तुम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ोगे तब तुम लोग इसको समझोगे। अभी फिलहाल इतना ही सीख लो कि क्रियाओं में आईएनजी लगाया गया है और उसका अर्थ भी हम इस तरह से ही, हिंदी में इसका अर्थ इसी तरह से आएगा जिसके अर्थ में ना लगा हुआ है। जब वाक्य में वो किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होगा तब रहा है, रही है के लिए इस तरह से आईएनजी लगा के प्रयोग करेंगे। अन्यथा उसका अर्थ जिरल फॉर्म में यही होता है। जिरल भी क्रिया का एक रूप है और ये जिरल फॉर्म है वर्ब का। फिर यहाँ देखो मैंने जो क्रियाएं लिखी है इसमें किसी ने आईएनजी नहीं लगाया है, देख रहे हो तुम लोग? इसमें किसी ने आईएनजी नहीं लगाया है ना। ये क्रिया जिस रूप में हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं पुस्तकों में से, उसी रूप में लिखी गई है। ये इसका प्लूरल फॉर्म है, क्रिया का मूल रूप प्लूरल फॉर्म, बहुवचन रूप में प्रयोग होता है ये। और उसे हमने ऐसे ही लिखा है, राइट माने लिखना, लर्न माने सीखना, लाफ माने हंसना, वीप माने रोना, स्पीक माने बोलना और चूज माने चुनना। इन क्रियाओं के अर्थ में भी हिंदी में शब्द के अंत में ना लगा हुआ है, देख रहे हैं? इसमें भी ना लगा हुआ है और इसमें भी ना लगा हुआ है। लेकिन यहाँ क्रियाओं का जो स्पेलिंग लिखा गया है उसमें सब में लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ किसी में भी आईएनजी नहीं लगा हुआ है। तो अब ये प्रश्न उठता है ना तुम्हारे सामने कि क्यों यहाँ आईएनजी लगा है तो भी यही अर्थ है और यहाँ आईएनजी नहीं लगा है तो भी यही अर्थ है। ये प्रश्न है ना, इसको समझ लो तुम लोग। क्रिया 2 रूपों में होती है। ठीक है, क्रिया 2 रूपों में होती है।
उसका फाइनाइट फॉर्म और एक है नॉन फाइनाइट फॉर्म। जब हम फाइनाइट फॉर्म में क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें जब रहा है, रही है, रहा था, रही थी, जिसमें रहा रही का प्रयोग हो, ऐसे वाक्यों के स्वरूप में हम क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करके लिखते हैं और उसका अर्थ भी रहा है, रही है के साथ जोड़ लिया जाता है। लेकिन जब उसका सिर्फ अर्थ हमें बताना हो तो इस प्रकार हम लिखेंगे, तो ये फाइनाइट फॉर्म हो या नॉन फाइनाइट फॉर्म हो, ये आईएनजी वाला हो या बिना आईएनजी वाला हो, उसका अर्थ लिखेंगे तो हम इसी प्रकार लिखेंगे। हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना ही रहता है। पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, बात करना, दौड़ना, सब में अंत में ना लगा हुआ, लगा है ना? और जब हम करते हैं क्रिया के विभिन्न रूप हो जाते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं बोलती थी, मैं बोलूंगी, ये सब क्रिया के अलग अलग रूप हो गए ना। लेकिन मूल रूप में तो क्रिया ऐसे ही होती है, अंत में ना लगा रहता है हिंदी में, और अंग्रेजी में ऐसे रहती है, उसमें आईएनजी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं जब वाक्य में उसका प्रयोग करना सीखते हैं। तो समझ गए तुम लोग? आज के पाठ में तुम लोगों को यही समझना सीखना था कि क्रिया हम कहते किसे हैं और एक्शन का मतलब क्या होता है। एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया दो शब्द है, देखो यहाँ वर्ब है, वर्ब माने भी क्रिया, और एक्शन, एक्शन माने भी क्रिया, दोनों का मतलब क्रिया ही है। वर्ब मीन्स क्रिया और एक्शन मीन्स क्रिया। जिस शब्द से हमें एक्शन का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। ये दोनों शब्द यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है ताकि तुम उसकी परिभाषा जान लो। जिस शब्द से किसी एक्शन यानी क्रिया का पता चले उसका नामकरण हम करते हैं, उसको एज ए टर्म बताते हैं। अंग्रेजी में उसका नाम है वर्ब यानी कि